है। वो बहुत बड़े घर में इनका विवाह हो गया ना, तो अब वो नहीं आती, उनको टाइम नहीं मिलता। अयोध्या में रहते हैं और तुम्हारे जो बहनोई हैं उनका नाम राम है। बस प्रयागदास जी के मन में ये बैठ गया कि अयोध्या में हमारी बहन रहती है, उनका नाम सीता है और हमारे बहनोई का नाम राम है। रात में मैया सो गई, प्रयागदास जी को नींद नहीं आ रही। प्रयागदास जी ने माँ की एक साड़ी ली, क्योंकि इतना तो पता था कि बहन के घर जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है, और कुछ था भी नहीं। उस मैया के पास सिर्फ 2 ही धोती थी, एक धोती को धोती, दूसरी धोती पहनती, उसको धो के फिर वो सिर्फ 2 ही धोती थी। सो माँ की एक धोती लिया प्रयागदास जी ने और उसको बगल में दबाया और चल दिया। चलते चलते एक नदी आई और थक गया, क्योंकि पूरे दिन से कुछ खाया पिया तो था नहीं, रात में ही चल चुका था, पूरी रात्रि बीती, पूरा दिन बीता और फिर सायं आने को आ गई। कुछ खाया पिया नहीं, भूखा था प्रयागदास। सिर्फ 6 वर्ष की आयु, ज्यादा आयु भी नहीं है। और जाके महाराज एक नदी आई और नदी के किनारे लेट गया। प्रभु तो है ही करुणा करने वाले। प्रभु से सिर्फ एक ही चीज मांगना चाहिए, प्रभु हम आपके दरबार में आ रहे हैं, आप कृपा करो। तो प्रयागदास जी वहीं पर लेट गए और लेटने के बाद एक ही प्रे किया, भगवान आप इतनी दूर कहां बस गई हो बहन की, मैं वहां आ भी नहीं सकता। प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि सोया नदी के किनारे, और जब उसकी आंखें खुली तो पहुंच गया तो वो अयोध्या में सरयू जी के किनारे। सरयू जी के किनारे जब पहुंचा, जब आंखें खुली तो लोग वहां से जा रहे थे। तो प्रयागदास जी ने कहा, भैया अब मुझे अयोध्या जाना है। तो उस व्यक्ति ने कहा, ये अयोध्या ही है। अरे वाह, मतलब सोया और जागा तो अयोध्या। मां फालतू में कहती थी कि बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो कुछ भी दूर नहीं है। अच्छा भैया एक बात बताओ, मेरी यहाँ पे बहन है, उसकी शादी यहाँ पे हुई है, उसका नाम सीता है, उसका घर तो बता दो। सभी कहते पगला गया ये। भैया मेरी बहन का नाम सीता है और मेरे बहनोई का नाम राम है, सो मुझे उनका पता बता दो। सभी उसको पागल समझते हैं। इन्हीं आंखों में भरे प्रेम के लच्छे हैं, इन्हीं आंखों में भरे प्रेम के लच्छे हैं। इन्हें पागल ही रहने दो, ये पागल ही अच्छे हैं। प्रयागदास जी पूरा दिन हो गया सबसे पूछते पूछते। किसी ने कहा यहाँ सीता तो नहीं रहते, परंतु वो जो कनक भवन है ना, वहां पर सीता राम जी विराजे हैं, वहां है। बोले भैया मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बहन सीता की बात कर रहा हूं, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। पूरा दिन हो गया खोजते खोजते, नहीं मिला। और अब प्रयागदास जी कहने लगे कि माँ सच में कहती थी कि बहुत बड़े घर में उनका रिश्ता हो गया है, इस वजह से शायद बड़े हो गए, बड़े घर में रिश्ता हुआ है, इस वजह से शायद हमको ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि होते हैं वो सारे रिश्ते जब जर पास होता है, होते हैं सारे रिश्ते नाते जबकि जर पास होता है। बिगड़ जाते हैं वो रिश्ते गरीबी में जो रिश्ता खास होता है, बिगड़ जाते हैं वो रिश्ते जो रिश्ता खास होता है। प्रयागदास जी ने सोचा कि शायद बहुत बड़े घर में ब्याह गई हैं, तो सोचती होंगी कि छोटे से गरीब से मिलने में उनकी इज्जत का सवाल है ना भाई। कोई बात नहीं, आज रात्रि विश्राम करूंगा और कल मैं अपने घर चला जाऊंगा, मैं सच कहती थी। प्रयागदास जी आए और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए।
और रोते रोते सो गए। भूखे प्यासे भी थे, रोते रोते सो गए। परंतु ये क्या देखा, रात्रि में एक तेज पुंज तेज रोशनी हुई और उस रोशनी की चमचमाहट में प्रयागदास जी की आंखें खुल गई। क्या देखा कि उधर से एक हाथी आ रहा था, हाथी के ऊपर कठौता और कठौते पे बैठे श्री सीताराम जी महाराज और महावत के रूप में हनुमान जी बैठे। अब इसने जो देखा प्रयागदास जी ने कि उधर से हाथी आ रहा है, सो प्रयागदास जी डर गए कि बोले दिन में मैंने बहुत भला बुरा कहा ना, तो शाम को भी मुझे हाथी से कुचलवा देंगे। पर ये क्या, हाथी नजदीक आया, हाथी को बैठाया गया, सीढ़ियां लगाई गई और प्रभु प्यारे मां जानकी के साथ नीचे उतरे और उतरने के बाद सीधा प्रयागदास जी के पास पहुंच गए। अब प्रयागदास जी भी खड़े, क्योंकि इसके पहले कभी देखा तो नहीं था पर सुना था, और भगवान श्री सीताराम भी सामने खड़े। ना सीता मैया बोले कुछ और ना ही मां सीता मैया तो मन में ये सोच रही थी कि कैसा भाई है। जग वाले तो सिर्फ रिश्ता बनाते निभा नहीं पाते, और कितना भाग्य हमारा कि मुझे भाई मिला, मन में वो तो ये सोच रही थी। तब तक प्रभु श्री राम ने कहा प्रभु राम ने, भैया तुम्हारी बहन है ये। भगवान श्री राम ने कहा ये तुम्हारी बहन है। बोले श्री राम की ये सीता बहन तुम्हारी ये। भक्त ने कहा मुझे समझ नहीं आता है। प्रभु श्री राम ने कहा कि ये तुम्हारी बहन सीता ये खड़ी है सामने। भक्त प्रयागदास ने कहा मुझे समझ में नहीं आता, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरी बहन है। श्री राम ने कहा क्यों नहीं समझ में आ रहा है? तो प्रयागदास जी ने कहा चरणों से लिपट लिपट कर रोती है बहन, जब बहन से भाई मिल जाता है। यदि बहन होती ना तो ये मेरे को इतने दिन के बाद देखी गले लगा के चिपट के रोने लगती। मुझे नहीं लगता कि ये बहन है। अगर बहन होती तो मेरे को गले लगाती और चरणों पे लोट लोट के रोने लगती। जब ये बात सुनी मां जानकी की आंखों से आंसू आ गए। बोले धन्य है, भूल गई मैया पर भैया नहीं भूले हमें। ऐसा कह सिया के उर दुख भर आया है। रोने लगी सीता भाई को देख कर, धन्य इस संसार में बहन भगिनी का नाता है। धन्य इस संसार में भाई भगिनी का नाता है। मां सीता रोते हुए बोली कि मैया तो हमें भूल गई पर भैया हमें नहीं भूले। और प्रयागदास जी से कहा मां जानकी ने भैया लाओ मैं राखी बांध दो। प्रयागदास जी ने अपने हाथ में राखी बंधवाई, मां जानकी ने राखी बांधी। और राखी बांधने के बाद वो जो धोती मैया की लेके आए थे दबा के, वो धोती मां जानकी के हाथ में दे दिया। मां जानकी ने कहा भैया मुझे पता है कि मेरी माँ के पास सिर्फ 2 ही धोती हैं और एक धोती तुम ले आए, सो मैया के पास एक ही धोती बची होगी। इस धोती को ले जाओ मैया को दे देना और उनसे कहना कि मैं खुश हूं, मुझे कोई कमी नहीं है, मैं बहुत खुश हूं यहां पर। प्रयागदास जी वहीं पे खड़े खड़े रोते रहे।
माँ जानकी जानती थी कि 3 दिन से भोजन नहीं किया मेरे भाई ने, सो माँ जान की थाल लगाकर